प्रदेशाध्यक्ष हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेशाध्यक्ष दिलबाग हुड्डा लोदास से पहुंचे, उनका धन्यवाद है। सतवीर लोरा जी अध्यक्ष हिसार पहुंचे, उनका धन्यवाद है। राजेश बैनीवाल स्टेट मेंबर पहुंचे, उनका धन्यवाद है। रविंद्र दहिया पहुंचे, उनका धन्यवाद है। जिला प्रधान और शमशेर कुंडू सचिव हिसार पहुंचे, उनका धन्यवाद है। जिला अध्यक्ष राजपति बघाना हमारे बीच में पहुंचे, उनका धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा आदरणीय दिलबाग हुड्डा जी आए और वही समय का मैं हाथ जोड़ तक निवेदन करता हूं, समय का थोड़ा ध्यान रखियो जी। अभी तक तो अपनी भी पुंडली आई है और भी खापों की सरदारी और भी संगठन हमारे बीच में पहुंचेंगे। आदरणीय दिलबाग हुड्डा जी बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य सान्निध्य गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, विशेष तौर से मेरी इतनी भारी संख्या में बैठी मातृशक्ति, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, सभी को राम राम कहता हूं। देखिए आज 26-27 दिन हो गए, सारे के सारे एकजुट हैं आज तक, और ये सरकार के कान में जू नहीं रेंगन लग रही। इससे गंदी बात क्या होगी? मैं तो हमेशा कहा करूंगा मैं राजा वो अच्छा होता है जो जनता को 8 घंटे की चैन की नींद छोड़ दे, और कानून व्यवस्था ठीक हो, स्वास्थ्य की ठीक हो, शिक्षा की ठीक हो। लेकिन ये ऐसे निकम्मे लोग बिठा दिए राजनीति में, आप तो 8 घंटे चैन की नींद ले हुए हैं, और हमारी बहनें माताएं और हमारे किसान योद्धा सारे के सारे रोड के ऊपर बिठा दिए। निंदा करता हूं मैं इस निकम्मी सरकार की। साथियों, लंबा चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, संगठन में ताकत होती है। विशेष तौर से मातृशक्ति जो है शुरू से लेकर आज तक कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। इनके लिए तालियां बजा दो भाई, सब इनके लिए हौसला बढ़ा दो उनका। और जिस आंदोलन के अंदर हमारी महिलाएं कंधे से कंधा मिला के साथ आ जाती हैं, तो वह समझो जीत निश्चित है, 100% जीत निश्चित है, को रोकने वाला नहीं है। जैसे आप इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हो, ये एक उदाहरण पेश तो हमने 13 महीने दिल्ली में करे भाई। 750 किसान जिसमें हमारी महिलाएं बहन शहीद होगी, उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज अब जो हमारे आमरण पर हमारे भाई बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, उनके लिए लंबी आयु की कामना करता हूं कि भाई हमने कर तो लिया फैसला, चलो कोई बात नहीं, लेकिन भूखा मरने का कोई ठेका को नहीं लिया क्या? भूखे को कोई लड़ाई नहीं जीती जाया करती, लेकिन चलो भाई सिर माथे जो फैसला करे आपने। भाई मैं तो भारतीय किसान अम्बावता की तरफ से हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं, और हमारे सुरेश कोच जी, नंबरदार जी, और भाई सीसर जी, और ये सुमेर डट्टा जी, सारे के सारे योद्धा, नाम लूंगा टाइम लगेगा, मलिक साहब सारे आ रहे हमारे साथ। हमारे यहीं से राजपति जो है बघाना, अपने बघाना मैरिड है, वो हमारे जिला के अध्यक्ष भी हैं, वो भी पहुंची है, उनका भी स्वागत, तालियां बजा दो भाई, आपके काम की बेटी है। तो मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी यूनियन आपके साथ खड़ी है। और मुकदमे की बात भाई सीसर ने बताई, विकास ने, वो मुकदमा मेरे पे भी दर्ज हो रहा है भाई। कदे कोई नहीं सोचता दिलबाग को है कोई नहीं, तो मेरे पे मुकदमा दर्ज है। 8 मुकदमे पहले दर्ज है, कई बार जेल में भी डालिए, लेकिन कोई परवाह नहीं मानते। गजटेड अधिकारी पोस्ट से रिटायर है, 10 साल हो गए, लेकिन ये सारे योद्धा बैठे, हर जगह ये योद्धा मिलते हैं। तो मैं इनको योद्धा और भी तैयार करो भाई, जब जाके बात बनेगी। और जैसे विकास ने भी बताया, पीछे हमारे 4-5 दिन से एक मुद्दा हो रहा है, सिर्फ रिफूज जी कहा थे एक शब्द, और एक भाई सोशल मीडिया पर है विपिन खुराना, उसने कहा था, और वो भी नहीं कहा कि भाई तू तेरी पत्रकारिता ढंग से कर ले, गलत ना बोले, तू गलत संदेश ना भेज। लेकिन क्या करा उसने, फिर भी वही काम करे। 10 मुकदमे दर्ज है उसके ऊपर, एक बार भी उसको अंदर नहीं करा। और उस छोरे का विकास ना, उसका नाम है अपने सुनील सुंडाबास का, उसको एकदम से बुलाकर अंदर कर दिया, सारा भाईचारा तोड़ने का काम कर दिया। वह सारे भाई इकट्ठे कर लिए उन्होंने बिरादरी के, क्यों भाई हमारा भाई को नहीं, हम देशद्रोही नहीं है, हम संप्रदाय फैलाने वाले व्यक्ति नहीं है। हमने कल एसपी से जाके कहा कि भाई उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा, जोर सा यहाँ में द्वेष फैला है, सांप्रदायिकता फैला रहा है। और यो मौका ही नहीं सा ढूंढ लिया, उधर पंजाब का चुनाव है, और ये डिवाइड एंड रूल, जैसे अंग्रेजों ने कहा था डिवाइड एंड रूल, वही नीति इन्होंने अपना ली। जात बिरादरी में बांट दिए, धर्म में बांट दिए, मंदिर मस्जिद में बांट दिए, और भाई हम बटन लाग रहे हैं। तो भाई इसमें बटन की जरूरत को नहीं, साथ बैठ के भी जात बिरादरी की बात ना करो। अब तो अपना सीधा टारगेट पानी का भाई, और पानी लेकर रहोगे, कोई
छोड़ना है कोई पानी लेके रवांगे भाई बहाना के जब बहाना बाप आजियो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी खाप के प्रधान श्री शमेर जी व दूसरी खापों से आए सभी प्रधान, किसान यूनियन के नेता और हमारी मातृशक्ति, प्रिय बंधुओं, 26-27 दिन से अड़े इस धूप में बैठे हैं लोग और सरकार की भनक आवे हैं बयाने की। अक पानी इसमें तो कोई नहीं मिले, हम भी सुना हाँ। ये मैं न्यारी लाइन ले दूंगा। यह संघर्ष तो भैया ने पहले कितने दिन तक कर रहे हैं, न पानी पहले को नहीं मिला। भाई ज्यादा समय न लेते हुए मेरे गांव का विकास छोड़ा है यो किसान नेता। एक मेरे गांव की सुदेश है जो महिला विंग की प्रधान, जिसने दिल्ली में 13 महीने उसने लड़ाई लड़ी थी। ये दोनों मेरे ही गांव के हैं। और भाई इनका गैल बूढ़ा मैं खड़ा हूं। मारी खाप से 24 और 24 की तरफ से ये शब्द कहूं हूं। 24 खाप का पता है आपने, बेरा है जो भी लड़ाई लड़ी आर पार की लड़ी। ई भाई जो जैसे विकास ने कही थी ना, एम लेके न लड़ियो, एम से हमारा पानी का जन्नत गांव ने पानी मिलना चाहिए इसी लाइन में तक, ये उद्देश्य है। यू पानी नहीं मिलेगा ना इतने भाई, चाहे अड़ शहीद होवा, चाहे कुछ भी होवा, चाहे हमारे गला कुछ भी बीतो, इतना पीछे नहीं हटना है। सरकार तो सारे देख रहा कि इसकी क्या व्याख्या करा या न्यू मानने वाली को नहीं। इनका तो अलग में लठ देना पड़ेगा और भाई मूसल के तेल लाना पड़ेगा। हमारे आर्य समाज के उपदेशक कहा करते स्वामी जी, जब तक मूसल के तेल नहीं लाओगे इतने ये बाज नहीं आएंगे। ज्यादा समय न लेते हुए भाई, हमें 3 बंदे हाँ शीसर गांव से और 24 से हमें तैयार खड़े हाँ प्रधान जी की अध्यक्षता में लड़ाई लड़न खातर। और भाई यह खाप कार मारा तो मेल भी गणाए है, रोगी खाप कार मारा कुदरती नेचुरल, तो इसके लिए लड़ाई लड़न खातर तैयार हो के आ रहे हाँ। गल नहीं हटना भाई। इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा आपकी सहायता करेगा। सरकार वरकार की तरफ नहीं देखना, अपन तो लड़ाई लड़नी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब मैं जन्नत गांव से आदरणीय बेली फौजी साहब वह आए, जो पहले देश की सेवा करी और अब अपने भाईचारे के बीच में बैठे हैं, जो चमार समाज से संबंध रखते हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो साथियों। बेली साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी बहुत बढ़िया बोले, अब भी अपनी मांग को मनवाने के लिए तत्पर है बेली फौजी साहब। मेरे मान सम्मान के योग्य सभी खापों के प्रधान, और मेरे सभी गांव के सम्मानित आदमी व मेरी मातृशक्ति, मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज ये बात यहाँ तक पहुंच ने एक ऐसा तगड़ा प्रण ले लिया है कि जब तक हम चुका ही है, ये हरियाणा में नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया की बात हो गई है। भारतवर्ष में पता लग गया है कि पानी के पीछे एक हरियाणा में एक ऐसा गांव है चानोद, जो कि प्यासे मर रहे हैं लोग और उनके लिए अनशन पर बैठ चुके हैं। आज हमारा अभी थोड़ी देर में हमारा अनशन शुरू हो जाएगा। मैं सब
भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि हमें सहयोग दें और आप लोग हमारे साथ खड़े हैं। मैं आपका सबका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। एक बात और ये है, ये बैठ गए हैं, अभी बैठने वाले हैं, लेकिन इनको हम ज्यादा कठिनाई नहीं पहुंचाने देंगे। ये एक वायदा करो, ये हम इनके आगे चल चल कर करके हम इनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जितनी हो सकती है मैं भी एक भाईचारा की एकता को जिंदाबाद मानता हूँ, सलाम करता हूँ। हमारी मातृशक्तियां इतनी इकट्ठी होकर के हमारे साथ हरियाणा में हमारे सब भाई साथ दे रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब। आदरणीय हमारी खाप से जिसमें हमारा काम है, हमारा तपा है, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित दादा सोमदत्त में आए और अपनी बात रखे अपनी खाप की तरफ से। जोरदार ताली बजाकर प्रधान जियों का स्वागत करें। सम्मानित धरने की कमेटी, चन्नत गांव की 36 बिरादरी और उपस्थित इस जनसभा के अंदर बैठे बुजुर्गों, नारी शक्ति, पत्रकार छायाकार बंधु, मैं सर्वप्रथम थुआ छतर तपे का चौकीदार आप सभी के चरणों में अपना शीश झुका करके नमस्कार करता हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट जींद की 24 खाप है, उन 24 खापों का एक अध्यक्ष मंडल है, उसका सदस्य होने के नाते मैं डिस्ट्रिक्ट जींद की 24 खापों की तरफ से इस धरने का समर्थन करता हूं और ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, जब भी इस धरने का कोई आदेश होगा तो डिस्ट्रिक्ट जींद की 24 खापें आपके धरने पर उपस्थित होंगी। ये भाई पगड़ी समाज दत्ता हमारा संगठन साथी आपके बीच में पहुंचा। जोरदार ताली बजाओ भाई मनदीप नथवान, भाई सतीश सोली, आदरणीय सभी सम्मानित साथी हैं, सभी सम्मानित साथी हैं। जोरदार ताली बजाओ साथियों। पगड़ी समाज दत्ता के साथी, क्रांतिकारी साथी हमारे बीच में पहुंचे, इनका स्वागत है, धन्यवाद है। भाई चंद ताले भाइयों ने बैठने के लिए जगह दो और वह पानी पिलाओ। आदरणीय दादा सोमदत्त। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। पगड़ी समाज जट्टा से हमारे भाई मनदीप नाथवान जी और पूरी टीम जोरदार तालियों से स्वागत। चानत गांव के इस धरने पर पहुंचने भाई सतीश गिराए, पूरी पगड़ी समाज जट्टा की पूरी टीम का, सारे पूरे संगठन का चानत गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। आज भी हम जीतेंगे। सरकार को ये चेताना चाहता हूं, 12, 13, 14, 3 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर उत्तरी भारत की सभी खापें इकट्ठी हो रही हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 12, 13, 14 तारीख तक या तो इस चन्नत गांव को पानी का समस्या का ध्यान पानी दे दे सरकार, अदरवाइज 12, 13, 14 को उत्तरी भारत की खाप धरने का समर्थन करेंगे। मैं ये आपको आश्वासन देता हूं और एक सलाह देता हूं कि 12, 13, 14 तारीख को जो उत्तरी भारत की खाप जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर इकट्ठी हो रही है, इस धरने की तरफ से एक प्रस्ताव वहां पर भेजा जाए ताकि हम उसके ऊपर निर्णय लिया जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय थुआ छतर तपा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी।
हमारे बीच पहुंचे पगड़ी समाज जट्टा का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच में पहुंचे कामरेड ओम प्रकाश दुवन जी, कम्युनिस्ट पार्टी से भिवानी से अभी उम्मीदवार, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे बीच पहुंचे हमारे भाई कमल सिंह प्रधान जी का जोरदार स्वागत। और ये तो हमारा भाई रमेश पंगाल भी आ लिया, बड़ा भाई जोरदार तालियों से स्वागत। अशोक मलिक जी लगातार धरने पर बने हुए हैं, भाई सतीश चूड़ी जी और तमाम पगड़ी समाज जट्टा की टीम और जो साथी जिनका नाम रह गया हो, वीरेंद्र लेतानी जी लगातार आंदोलन में आए हुए हैं, दिलबाग हुड्डा जी, सुमेर टाटा प्रधान जी, सुमेर टाटा जी के लिए भी जोरदार तालियां। हमारे रोगी खाप के प्रधान जी। आज 25वां दिन है आंदोलन का, 25वां दिन है आंदोलन का। पहले दिन से हम क्या मांग के लिए बैठे थे कि जब तक इस पाइपलाइन से पानी नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। विनोद भ्याणा कहे कल भी, भाई मैं तो तैयार बैठा हूं, तो हमने विश्वास है कि उस झूठे विधायक पे विश्वास को नहीं। ये देखियो मीडिया वाले भाई, मन्ना तो कह देगा वो भ्याणा, ये सारे कहे मैं तो बोलू हूं। बताओ तो हमने विधायक को विश्वास है या नहीं? विश्वास को नहीं भाई। जब विधायक विश्वास खो देता है तो हम माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और तुरंत चन्नत गांव को 8 इंची इस पाइपलाइन से, जो शहर को जा रही इस पाइपलाइन से कनेक्शन देने का काम करें। जो भी हमारी समस्या है, चाहे ट्रेन की है, बहुत सारी समस्या है गाँव में, सारी समस्याओं का एक साथ हल करवाने का काम करेंगे। ये बैठ तो लिए 25 दिन थोड़े नहीं होते। और जो भी हमारे साथी, हमारी खाप के नेता, किसान नेता, सामाजिक संगठन जो भी पहुंचे, चन्नत गांव हमेशा हमेशा आपका आभारी रहेगा इस लड़ाई में जो आप हमारा साथ देने के लिए पहुंचे। 1:15 बजे हमारे 5 अनशनकारी आज से आमरण अनशन पर बैठेंगे। या तो सवाल ये भाई, जोरदार तालियां हमारे बीच में बीजेपी के नेता नरेश यादव लगातार इस आंदोलन में अपना समर्थन देते आए। कल बयान में कहता यादव साहब राजनीति हो रही, अब राजनीति करने तो नहीं आते, बता दे एक बार, पर राजनीति हो रही है क्या? नहीं हो रही। बयाना साहब इस बात की भी आपने माफी मांगनी पड़ेगी, आपने इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी। आप पूरे गांव को ब्लेम कर रहे हो कि वहां राजनीति हो रही। हम तो पानी मांग रहे हैं और पानी हमारा अधिकार इस पाइपलाइन से लेके रहेंगे। प्रधान पगड़ी समाज जट्टा से भाई सतीश चूड़ी, संदीप शिवाज भाई, महेंद्र बेनीवाल जी, ओम प्रकाश हसंगा जी, राममेर शिवाज जी, जगदीश जगान जी, भाई सतीश क्रांतिकारी बुरा भाई गिराए से और सुखविंदर जी। जोरदार ताली से इन भाइयों का भी स्वागत। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में पहुंचे भाई नरेश यादव, बीजेपी के नेता हुआ है और अपने विचार में जोरदार तालियों से भाई नरेश यादव का स्वागत। और वो बताएंगे किस प्रकार की राजनीति अगर हो रही है नहीं हो रही, उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे भाई नरेश यादव जी। बहुत ही सम्मानीय विधानसभा के सभी अध्यक्षगण, आज हमारे बीच में किसान सभा के अध्यक्ष, सभी संगठनों से आए पदाधिकारीगण, और भाई मैं 4-5 दिन चंडीगढ़ था। देखो, अपनी अपनी कोशिश सबने करनी चाहिए। मैं भी अपनी तरफ से अपना काम कर रहा हूं, कोई बातचीत सिरे चढ़े, लेकिन एक बात का मजा आया करता, हमारा चाचा सुरेश जी के बयान शाम में रिचार्ज करा के सुहाया करते मैंने डेली, बहुत जबरदस्त। और चाचा चिंता ना करो, मैं नहीं सारा सौदा देखा आपके बयान ने बहुत अच्छा बोलते हैं और बड़ी अच्छी ढंग से और सभ्यता से आप बात रखते हैं। आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं।
हमारे चाचे ताऊ विधानसभा में होते। और इस जन्नत गांव का जितना आप धन्यवाद कर सको विधायक जी करना चाहिए, क्योंकि आप जिस राजनीति की भाषा बोल रहे हैं उस ताकत को बढ़ाने में भी जन्नत गांव का अहम योगदान है। आपको समझना होगा कि आज जो राजनीतिक भाषा आप बोल रहे हैं और अपने ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं और जो गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं, आप भूलना मत, ये लोग तो राजनीति करे बगैर रह सकते हैं जो जन्नत में बैठे हैं, लेकिन यो आपका जो राजनीति वाला कीड़ा है वो मरे को नहीं जिंदगी में भी। जब तक आप रहोगे आपने राजनीति करनी है। ये बयान देने से पहले आप अपनी राजनीतिक हैसियत से इस्तीफा दे देते, आप राजनीति करना बंद कर देते, फिर हमारे पर आरोप लगाते आप। हम जन्नत गांव को पानी दिलवाने आए हैं और राजनीति करने की बात आएगी उस दिन राजनीति भी आपको करके दिखाएंगे। और आपने बता दिया हमारे को राजनीति करनी चाहिए, तो अब की बार नंबर आने दो, इतनी बढ़िया राजनीति कर देंगे कि कभी जिंदगी में आगे कोई सौदा नहीं बचा पाओगा। हाँ, हमने राजनीति करी आपको विधानसभा भेजने की, हाँ हमने राजनीति करी आपको आशिका नेता बनाने की। अगर हम अपनी राजनीति करते तो आज आप इतने बड़े बड़े बयान हमारे खिलाफ देने के लायक नहीं बचते। साथियों, इन माताओं बहनों की, इस गर्मी की और इस पानी के लिए तरसती जनता की आवाज ऐसे नहीं दबा सकते आप। कितनी बेशर्मी की बात है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जन्नत गांव के भी प्रतिनिधि हैं, आपको तो कम से कम ये भाषा शोभा नहीं देती। अरे एक बार सोच लेते कि जिस मां ने आपको जन्म दिया है, ऐसी ऐसी हजारों मेरी माताएं यहां बैठी हैं जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया है। और ये महिलाएं मेरी माताएं और ये मेरे बुजुर्ग जिस दिन राजनीति करेंगे तो आपका तो पंचायत का मेंबर बनने में भी नंबर कौन बढ़न दे। आप कहते हैं कि मैं पानी तो दे सकता हूं, मैं मुख्यमंत्री और विधायक नहीं बना सकता। भाई इतनी बड़ी बात कही तरह जिंदगी में को बनाना सीखा भी नहीं, तो ना बनना सीखा। अगर ताकत है हम आज ही मना कर देंगे कि आप राजनीति नहीं कर रहे, तो अपने पद से त्याग पत्र जगह बैठ जाओ, आपसे पानी मांगना राजनीति करना बंद कर देंगे। आपसे राजनीति करने के माध्यम से पानी नहीं मांग रहे, आपको हमारा प्रतिनिधि बना के विधानसभा भेजा है, आपने हमारे विधायकी के ऊपर अपने पद के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो आपसे पानी मांग रहे हैं। आप कोई खुदा नहीं हो जो पानी आपकी शक्ति दाना हमने चाहिए। पानी आना है हमारे वोट की ताकत से जो हमने आपको पकड़ा रखी है, उसको हमारे हकों के लिए लड़ो, उस ताकत को हमारे पानी के लिए यूज करो। ताकत हमारी और फैसले आपके ये जिंदगी में नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी कोई ताकत नहीं हो सकती। और आगे बयान देने से पहले विधायक जी को चेताना चाहता हूं, अगर इतने अच्छे बयान दोबारा आपने दिए तो बहुत जल्द इससे बड़ा धरना आपकी बार आपके मकान के आगे खड़ा पाऊंगा और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। आपको क्या सुख हो रहा है? आप तो बड़े सुखी हो रहे हो, एसी की हवा में सो जाओ हो। ये मेरी माताएं, ये मेरे बुजुर्ग कितने बड़े अपने आज खेतों के काम थका के ये तेरे घर से भी 15 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो तेरे को ये लग रहा है कि मेरा क्या बिगड़ा है। अगर अब की बार अच्छा बयान आ गया तो माताओं बहनों, आपके बीच में आपका बेटा आपके माध्यम से कह के जा रहा है, अगली बार ये चिंगाड़ मारी उसके बेडरूम में जाके रुकेगी। आज ही बता के जाता हूं आपको, आप पानी देने में आपकी नियत नहीं है, मत दो, वही जनता की ताकत पानी लेके आएगी। आपके बयान और आपकी भाषा शुरू से तय कर चुकी है कि पानी तो आया हुआ है, नियत में खोट सिर्फ आपके है। और आपने उनकी भाषा सुनी होगी, पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा। जो बात मैं इस मंच पे बोल के गया था, आपने हाथ उठा के बताओ वो का वो भाषण था कि नहीं था? वही का वही था, वही का वही भाषण था कि नहीं था? एक ही वही भाषण था कि इस पूरे समाज को गांव और शहर में बांटने का काम कर रहे हो। साथियों, कोई भी शहर में आपके खिलाफ नहीं है। अगर हम शहर के खिलाफ होते तो फुहारा चौक नहीं बनाते,
अगर हम शहर के खिलाफ होते तो लड़कियों का स्कूल नहीं बनाते, अगर हम शहर के खिलाफ होते तो गायत्री का पार्क नहीं बनाते, अगर हम खिलाफ होते तो यशोदा मैया पार्क नहीं बनाते। और साथियों, आपने बनाया क्या है? ये तो हमारी जनता की वोट की ताकत ने बनाया है, जो भी बनाया है। शहरवासियों पे कोई एहसान नहीं करे आप। जनता ने आपके पेन के अंदर वो शाई डाली और वो पेन आपके हाथ में कलम दी कि जिसको आप चला पाओ। लेकिन आज एक इस मंच के माध्यम से एक आरोप लगाने से और पीछे नहीं हटूंगा मैं। आपको जनता ने वो पेन चलाने के लिए दिया था कि 10 करोड़ की ग्रांट आए तो पेन चले और 10 करोड़ के काम हो। आपकी तो नीति और नियत में भी खोट सब साफ नजर आ रहा है। जहां 10 करोड़ की ग्रांट होती है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता में आप श्वेत पत्र लेके आए, हस्ताक्षर अभियान चल। अगर 20% जनता ने भी ये लिख के दे दिया कि ब्याणा साहब जितने काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, तो वो जो कहेंगे सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आपके सीने में ये बात कैसे चुभ लगी? कैसे आपने ये जवाब दे दिया कि चन्नत धरने के ऊपर राजनीति हो रही है? किसके पास टाइम था इतनी तपती धूप में? विधायक जी, आज 21 दिन से ज्यादा मेरे ख्याल से धरने को हो चुके हैं, 25 दिन। प्रधान जी हमारे बीच में आए हैं, बलवान जी, साथ बात से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथियों, 25 दिन हमने राजनीति कर ली। ब्याणा साहब से कहना चाहता हूं, इस हमारे बराबर में टेंट में आके बैठ जा, या राजनीति 5 दिन लगातार करके दिखा दे, हम तेरी बात में सच्ची मान लेंगे। और आपने लगा है राजनीति हो रही है तो आप राजनीति में पिछड़ना क्यों चाहते हो? हमारी तो छोटी सी लड़ाई नहीं जाना। मारा पानी मारती देना, मारा पानी मारती देना, तेरा बता के सौदा। सिर्फ और सिर्फ आपसे लड़ाई नहीं है किसी चीज की। आप इस पानी की लाइन के बीच में मिले हुए पानी में, एक तो नो मिला है को नहीं, पानी तो हमारे दोहरे है। सिर्फ उस पानी को दोहरा थारा तो हमने घूट कौन पीण दूं? ये नहीं चल सकता। साथियों, अब उन्होंने कहा कि मैं ये लाइन देने को तैयार हूं, स्पेशल लाइन देने को तैयार हूं और उसी हेड से देने को तैयार हूं। तो भाई रोड़ा क्या कर रहे हो? अरे साथियों, जब उसी हेड से 10 इंची पानी आना है ना, फिर यो क्यों देश बावड़ा बना रखा है? या लाइन भी तो उससे हेड मातान लग रही है। और अब तो हमारे साथियों ने वो कानून की किताब भी आपको पढ़ा दी। कम से कम शर्म हो तो उस पर तो माफी मांग लियो कि उस योजना में यो भी जिक्र है, अमृत योजना में, कि पानी जिसकी रास्ता में जरूरत हो उसे ने दे सका। भाई ठीक बात है, बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। कभी ये राजनीति करने का मौका भगवान तन्ने भी दे, या कलम तो हमारे भैया का हाथ में हो और तन्ने हमारे तक पानी मांगना पड़े और फिर नू तने 20-22 दिन धरने पे बैठना पड़े, फिर हम भी नू कवा आग भाई ये उड़ा राजनीति करे हैं। उस दिन बेरा पाटे इस चीज का, उससे पहले बेरा पाटे को नहीं, क्योंकि दर्द तो वो जानता है जो उसकी भोग कर रहा है। इस दर्द को वो समझ सकता है जो इन लोगों के अंदर, या मेरी माताएं मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। साथियों, आपसे कुछ दिया नहीं जाता तो इस जनता के ऊपर इतना बड़ा एहसान मत करो कि आपसे कुछ किया नहीं जाता। अगर इनको विधायक और एमएलए बनने की लगी होती तो आज आपसे पानी क्यों मांगना था? अगर इनको मुख्यमंत्री इनके हाथ में जिस दिन अगर ये चुन लेंगे तो आपसे पानी मांगने क्यों जाएंगे? विधायक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे पानी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आपको विधायक बना रखा है और आपके लिए हमने राजनीति कर रखी है। जिस दिन आपको विधायक बनाया उस दिन आपको राजनीति नजर नहीं आई हमारी? क्या हमारी ताकत आपको विधायक बनाने में लगी? उस दिन आपको हम राजनेता नजर नहीं आए? आज हमने चन्नत गांव का समर्थन कर दिया तो कह रहे हैं एक तरफा राजनीति हो रही है। साथियों, ये आपके अंदर फूट डालने का काम है। विधायक जी को चेताना चाहता हूं कि आप कितना ही बोल लो, कितना ही किमी कर लो, इस धरने पर 100, 200, 500 आदमी बढ़ते जान लग रहे, आपकी बातें तो घटता कोई भी नहीं। मैंने आपसे पहले दिन एक विनती करी थी कि आपको टिके रहना होगा, इसकी हट और जिद को खत्म करके मानेंगे और पानी भी चैनत के अंदर लेके मानेंगे। और जब मैंने कहा कि विधायक जी आप हट और जिद छोड़ दो, पानी तो आया पड़ा है,
पानी का रोड़ा तो खत्म होया पड़ा है। आज ऐसे ऐसे बयान देके शहरवासियों को बरगलाने का काम मत करो। जितने भी शहरवासी हैं, मैंने एक एक भाई के पास जाके बाजारों में मैं कई जगह गया हूं, सबका ओपिनियन लिया है। अभी भी शहर के 3-4 आदमी मेरे पास मेरी टाउनशिप में थे, आते ही एक बात कही, बोला भाई साहब ये विधायक खामखाई की राजनीति कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है, जन्नत वाले भी हमारे भाई हैं और उनको प्यासा रख के पहले हमें पानी नहीं चाहिए, उनको भी पानी दे के आओ और हमने भी पानी मिला, ऐसी व्यवस्था करके ले आओ। साथियों, विनोद बिहारा के बोलने से, आसी के विधायक के बोलने से कोई शहर और गांव में दवेश पैदा नहीं होगा। ये तो अपनी राजनीतिक गिरोटियां खुद से रहे हैं और आरोप इस भोली भाली जनता पे लगा रहे हैं। साथियों, आज फिर एक विनती कर रहा हूं, लड़ाई जैसे कि भाई अभी बहुत शुरुआत करना हमारे हाथ में होती है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस लड़ाई को, अपने जल की जो लड़ाई है उसको अंतिम छोर तक पहुंचाने तक इस पूरे धरने का साथ देते रहियो, यही अपील आपसे करने आया हूं। और एक बार हाथ उठा के बताओ कि जब तक यहां जन्नत का पानी नहीं आएगा, सारे इस तरह है, सारे मिलजुट के रहेंगे। क्या बात है साथियों। तो पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पानी आ रहा है और थमने लेना और थमने मिलना। एक खाम खाई का बिचौलिया बीच में डाल दिया, गलती हमारी भी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, गलती का अफसोस से कर सकना, सौदा हमारा हाथ में भी किमी को नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।